आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मैं अपने गाड़ी नंबर से पुराना पॉलिसी नंबर कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि पुराना पॉलिसी नंबर कई लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आप इंश्योरेंस करते हैं तब ज़रूरत पड़ जाता है। इसके अलावा जो है आपको कई बार अदर भी जैसे पॉलिसी को भी खो जाता है, तब भी जो आपको पॉलिसी नंबर निकालना पड़ता है ताकि आप उससे जो अपना पॉलिसी कॉपी पाएँ। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो मैंने तरीका बताने जा रहा हूँ उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका गाड़ी नंबर आपके पास हो। वैसे भी आपका गाड़ी नंबर आपके गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा होता है और नंबर होगा तो उसकी मदद से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम होगा इस तरीके से, वो आपको ओपन कर लेना है, देख लेना कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में जरूर होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना है नो योर व्हीकल और यह लिख करके आपको सिंपल सा जो है सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे पहला ही वेबसाइट ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। आपको सिंपल से क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको आपका एक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप चेक नहीं कर सकते हैं। यह अकाउंट आप फ्री में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अकाउंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको दे देना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है जो भी होगा, और यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे दे देना है। और यह देने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी देंगे और जब आप ओटीपी देंगे तो वहाँ पे जो है आपको एक पासवर्ड रखने के लिए कहा जाएगा। आप अपना पासवर्ड रख लेना और आपका आईडी बन जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप जरूर बना लोगे। चलिए, हमारा पहले से अकाउंट है इसलिए मैं डायरेक्ट वापस जा रहा हूँ। उसके लिए इस पर क्लिक करके नो योर व्हीकल का ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ जो मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद जो है यह जो दिख रहा है यहाँ पे कैप्चा कोड, यह वाला हमें भरना होगा तो वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद पासवर्ड कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड रखना है जो आपने आईडी बनाते वक्त रखा है। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया है और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद जो है एक ओटीपी हमारे मोबाइल पे भेजा जाता है, वो ओटीपी हमें देना होगा। चलिए, मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, मैं वो दे देता हूँ यहाँ पे। और यह ओटीपी देने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जिसके बाद जो है यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे गाड़ी नंबर डालने का। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका गाड़ी है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद जो है गाड़ी नंबर ऊपर देने के बाद यह कैप्चा कोड देख रहे हैं, यह वाला यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद सर्च व्हीकल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी नंबर है, स्टेटस भी लिखा हुआ है कि एक्टिव है या बंद हो गया, वो चीज़ें लिखा हुआ है, या फिटनेस एक्सपायर होता है कई लोगों का तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे लिख दिया है कि मोटरसाइकिल है, जो भी गाड़ी होता है, कार होगा तो कार, जो भी आपका गाड़ी होता है वो लिख देता है यहाँ पे। गाड़ी जो है पेट्रोल का है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा जो वेरिएंट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। किस कंपनी का गाड़ी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और किस आरटीओ में रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे रहता है। इसके अलावा नाम का कुछ जो है बीच बीच का मिसिंग रहता है, बाकी आपको यहाँ पे रहता है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रहता है, और वैलिडिटी जो है फिटनेस का वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और जो पॉल्यूशन होगा उसका भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। जो सबसे काम का चीज है वो इंश्योरेंस डिटेल, क्योंकि यह जानने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। मतलब यह है कि यह हमारे इस गाड़ी का इंश्योरेंस जो है कोटक महिंद्रा से हुआ पड़ा है, जिसकी वैलिडिटी जो है दिया गया है कि 12 नवंबर 2024 तक वैलिड है। और उसके अलावा पॉलिसी नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको 3 चीज मिल गया, पॉलिसी नंबर, वैलिडिटी डेट और किस कंपनी का है। तो यह जब 3 चीज मिल गया तो इसकी मदद से जो है आप आराम से, अगर आपका पिछला इंश्योरेंस फेल हो गया है तब तो आपको पता चल गया कि क्या क्या पॉलिसी नंबर है, तो इंश्योरेंस में कहीं मांगेगा तो आप यहाँ से दे दोगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपका पॉलिसी मान लो फेल नहीं हुआ है और आपके पास पॉलिसी कॉपी नहीं है, तो जिस कंपनी का है ये, जिस कंपनी का आपका इंश्योरेंस रहेगा यहाँ पे दिखाएगा, उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे करना है। आपको टोल फ्री नंबर कहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं। टोल फ्री नंबर उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना। अब सारे कंपनी का जो है टोल फ्री नंबर देना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है, टोटल लगभग 40 से ऊपर कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी जो व्हीकल इंश्योरेंस करती है। तो जिस भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है उस कंपनी के वेबसाइट गूगल पे सर्च कर लो, आपको वहाँ पे टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है और अपना पॉलिसी नंबर जो यहाँ पे दिखा रहा है यह आपको बताना है। जैसे आप ये पॉलिसी नंबर बताएंगे वो आपको सारा जो है आपका पॉलिसी कॉपी आपके ईमेल पे भेज देंगे। तो इस तरीके से पीडीएफ आपको भेज देते हैं और डिजिटल कॉपी होता है तो बिल्कुल आपका वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है अगर आपका पॉलिसी नंबर नहीं पता है तो वो आपको पता चल गया, किस कंपनी का वो पता चल गया, कब तक एक्सपायर होगा वो भी पता चल गया। और अगर आपको मान लो पॉलिसी कॉपी निकालना है तो उस कंपनी को फ़ोन करना है, वो हमने बता दिया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर कुछ और क्वेरी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे वीडियो, मतलब मैं अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो इंश्योरेंस का बनाता हूँ, उसमें लिंक देता हूँ, अगर उस लिंक की मदद से आपने कभी किया है कभी भी,
तो आप मुझे बताएंगे व्हीकल नंबर, तो कभी कभी इंश्योरेंस होगा, मैं आपको निकाल करके पॉलिसी कॉपी दे दूंगा। तो ये सारे जानकारी था जो मैंने बता दिया। उम्मीद है अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो, मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।